गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में 14 नवंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई? 129वीं, 133वीं, 135वीं या 136वीं? तो अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती मनाई गई है। पंडित नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई गई, जिसमें देश भर से नेताओं और नागरिकों ने उन्हें याद किया और उनके योगदान को सम्मानित किया। यह दिन बाल दिवस और नेहरू के राष्ट्र निर्माण, विज्ञान, शिक्षा, युवाओं के योगदान को याद करने का अवसर है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। पंजाब ने डिजिटल भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को अपने पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है। इस पहल से अब सीमावर्ती राज्य की लाइव मॉनिटरिंग देश के किसी भी हिस्से से संभव हो गई है। साथ ही यह ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत नेट योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, घरों, संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह दिन बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन का दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए निम्न में से किस भारतीय को चुना गया है? रेयाना बरनावी, अंशुला कांत, जानवी डांगेटी और शेखा नासिर। तो इस चुना गया है जानवी डांगेटी को। अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण में जानवी डांगेटी को चुना गया है। भारत की जानवी डांगेटी ने 2029 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने की योजना शुरू की है। इस अवसर पर वह टाइटन स्पेस की एस्ट्रोनॉट के कैंडिडेट के रूप में चुनी गई हैं। इस मिशन में वह 3 घंटे तक लगातार शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगी और जानवी के अनुसार यह मिशन वैज्ञानिक शोध और मानव अंतरिक्ष उड़ान के विकास के लिए एक बेहद खास अनुभव प्रदान करेगा। आइए हम और 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। रेया बरनावी को सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। शेखा नासिर को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महासचिव बनी है और भारत की अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभर रहा है? भारत, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है भारत। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है, जिनमें से 55% से अधिक पेटेंट इंडियन इनोवेटर्स द्वारा दायर किए गए हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या भारत? तो इसे लॉन्च किया है भारत ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है। यह उपकरण गतिशील चुंबकीय क्षेत्र की त्रिआयामी छवि बना सकता है। यह तकनीक न्यूरोसाइंस, मटेरियल्स रिसर्च, सेमीकंडक्टर चिप परीक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत हासिल की गई है और इसके साथ ही भारत को इस क्षेत्र में पहला पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में कब विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है? 6 नवंबर को, 10 नवंबर को, 14 नवंबर को या 20 नवंबर को? तो अभी हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस
प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया। इस हेतु उन्होंने 14 नवंबर का दिन चयनित किया। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस का अलग ध्येय होता है। इस वर्ष मधुमेह दिवस का थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग। मंजू बाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी, टेनिस, हैमर या बैडमिंटन? तो ये संबंधित है हैमर से। इचियोन एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता तार गोला फेंक खिलाड़ी मंजू बाला पर नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने 2024 में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो इसे शुरू की गई है कक्षा 3 से। मंत्रालय की योजना के तहत एआई एजुकेशनल केवल तकनीकी या विज्ञान के छात्रों तक सीमित नहीं है। कक्षा 3 से ऊपर की सभी कक्षाओं के छात्रों को एआई की मूल समझ दी जाएगी, यानी हर विषय में विद्यार्थी को इसका हिस्सा बनना होगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एआई एजुकेशन को अनिवार्य बनाया जाएगा या वैकल्पिक रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।